सो हेलो एवरीबॉडी। मैं अमित आज पढ़ने जा रहा हूँ एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। सो लेट्स गो गाइस। अमावस की अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर मध्यम गति से चल रही कार में पार्टी से लौट रहे नशे के धुत दोनों सवारों को पता भी नहीं चला कि वो रास्ता भटक गए हैं। मगर उन्हें हैरानी नहीं हुई क्योंकि उन्हें इस बात का भाव ही नहीं हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। भटकते हुए राही की तरह वो कुछ देर वो भटकते रहे और थोड़ी ही देर में उन्हें अपनी मंजिल के सामने उनकी मंजिल मिल गई। रोहित ने प्रिया के बंगले के बाहर गाड़ी रोकी, कार का दरवाज़ा खोला, प्रिया को नीचे उतारा और आगे बढ़ गया। नशे में धुत प्रिया भी लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी और अपने बेडरूम में जाकर गिर गई और गहरी नींद में सो गई। रोहित भी अपने घर पहुंचा और घोड़े बजकर सो गया। सुबह लगातार बजते मोबाइल से रोहित की नींद खुली। कौन है ये कमबख्त जो इतनी सुबह सुबह उठा रहा है? उसने अधखुली आंखों पर जोर डालकर घड़ी की ओर देखा। सुबह के 9 बज रहे थे। इतनी जल्दी सुबह हो गई, अभी तो मैं सोया ही था। प्रिया की मम्मी का फ़ोन लगातार बज रहा था। मोबाइल उठाता तब तक फ़ोन कट गया। उसने मोबाइल की स्क्रीन देखी तो प्रिया के घर के 35 मिस कॉल पड़े थे। रात के नशे और गहरी नींद के कारण उसको पता भी नहीं चला कि उसका फ़ोन इतनी देर से बज रहा था। धड़कनें बढ़ गई। अनजानी आशंका से उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने फ़ोन मिलाया। हेलो आंटी। फ़ोन पर ही फट पड़ी प्रिया की माँ मिसेज रीना सक्सेना। रोहित सुबह से तुझे कॉल कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहा है, कहकर चिल्लाने लगी। रोहित के कुछ समझ नहीं आया। अचानक आंटी को क्या हुआ? उसने खुद को संभालते हुए सोचा। हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी आंटी, वो मैं सो रहा था। क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है रोहित, प्रिया कल से घर वापस नहीं आई है, रीना चिल्लाकर बोली। व्हाट? ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? रोहित एकदम शॉक हो गया। मैंने तो कल रात करीब 12:30 बजे उसको घर पर ही छोड़ा था। झूठ मत बोलो रोहित, प्रिया की माँ चिल्लाते हुए बोली। लापता है वो कल से। मैं खुद उसको आपके बंगले पर छोड़कर आया था आंटी। हो सकता है सुबह इधर उधर चली गई हो। आप परेशान मत हो आंटी, मैं घर आ रहा हूँ, कहकर रोहित ने फ़ोन काट दिया और प्रिया को कॉल लगाने लगा। डायल किया गया नंबर उपलब्ध नहीं था। रोहित की नींद उड़ चुकी थी। सोच में पड़ गया, रोहित ऐसा कैसे संभव है? कल रात को हम दोनों पार्टी से निकले थे और मैंने उसको उसके बंगले के बाहर छोड़ा था। मैं नशे में था, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कुछ याद नहीं। सुबह सुबह ये खबर सुनकर रोहित का सारा नशा उतर गया। ऐसे कैसे संभव है? रोहित बार बार सारी खिड़कियां जोर जोर से पटकने लगा। रोहित थोड़ी ही देर में प्रिया के घर पहुंचा। सामने प्रिया की माँ और प्रिया के पिता, शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर सिंघानिया, उदास बैठे थे। उसके पास ही कुछ पुलिस एसपी और सब इंस्पेक्टर बैठे थे। अभी तक प्रिया के अगवा होने या फिरौती से संबंधित कोई कॉल आया ही नहीं था। रोहित को आता देख मिस्टर सिंघानिया ने एसपी करण को इशारे दिया और बोला, यही है वो रोहित। रोहित उनके सामने गर्दन नीचे करके अफसोस की मुद्रा में खड़ा हो गया। मिस्टर रोहित, हम तो तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर पूछताछ करना चाहते थे, मगर मिस्टर सिंघानिया के रिक्वेस्ट पे उनके पूछताछ कर रहे हैं। यह नहीं चाहते कि इनकी बदनामी हो, इसलिए जो भी तुम्हें पता है साफ साफ बता दो। और हाँ, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। झूठ या गलत इन्फॉर्मेशन तुम्हें परेशानी में डाल सकती है। जिस अंदाज में एसपी करण ने रोहित से यह लाइन कही, रोहित अंदर तक कांप गया। उसने सोचा भी नहीं था कि एक अमीर घर की लड़की से दोस्ती उसे यहाँ तक ला सकती है। सर, आप विश्वास रखिए, मुझे तो कुछ पता है ही नहीं है। मैं आपको सच सच बताऊंगा जो कुछ भी पता है। प्रिया और मैं
एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और कल हमारे ग्रुप में कॉमन फ्रेंड की जन्मदिन था। हम लोग कल पार्टी में गए थे। वापस आते वक्त काफ़ी लेट हो गया था। मैं और प्रिया एक साथ आए और मैंने रात को उसके घर के बाहर छोड़ा और प्रिया अपने घर की तरफ ही गई थी और मैं आगे निकल गया। तो तुमने देखा था कि प्रिया घर के अंदर चली गई थी? इतना तो ध्यान नहीं है सर, रात काफ़ी हो गई थी। मैंने उसको उसके गेट पर छोड़ा और आगे निकल गया। ध्यान कैसे होगा, शराब का नशा तो सिर पर चढ़ा हुआ होगा। साथ में आया सब इंस्पेक्टर राणे ने बीच में बोल पड़ा। एसपी करण ने एसआई राणे को चुप रहने का इशारा दिया, मगर हमने तो उस वक्त की इस घर की सीसीटीवी चेक की, वहाँ तो कुछ नहीं मिला। वहाँ तो कोई गाड़ी नज़र आई ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है सर? मैंने खुद उसको इस बंगले के आगे छोड़ा था। कितने बजे छोड़ा था तुमने? एसपी करण ने सवाल दागा। यही कोई 11:30 बजे पार्टी ख़त्म हुई थी और 30-40 मिनट यहाँ हमें आने में लगा होगा, तो शायद 12:30 बजे हम इस बंगले पे आए होंगे। प्रिया को मैंने घर के बाहर ड्रॉप किया और मैं अपने घर जाकर सो गया। तुम एकदम सही बता रहे हो ना? जहाँ तुमने प्रिया को छोड़ा वो प्रिया का ही बंगला था। कहीं शराब के नशे में तुमने सिंघानिया साहब के बंगले की जगह किसी और प्रिया को छोड़ दिया हो। एसपी करण की बात सुनकर रोहित एकदम शंके में रह गया। फिर सोचकर बोला, नहीं सर, मुझे अच्छे से याद है। मैं तो अक्सर प्रिया को ऐसे ही छोड़कर जाता हूँ। मुझसे इतनी बड़ी भूल होना संभव ही नहीं है। सर, आप मेरा यकीन करें, मैं नशे में था तो समय में ज़रूर कुछ आगे पीछे हो सकता है, मगर मुझे अच्छे से याद है मैंने प्रिया को उसके बंगले के बाहर ही छोड़ा था। ये ऐसे सच नहीं बताएगा साहब, थाने ले जाकर इसका डॉक्यूमेंट्री बनाना पड़ेगा। राणे फिर उबल पड़ा। मैं सच बोल रहा हूँ सर, एकदम सच। रोहित रुआंसा होकर प्रिया की मम्मी की ओर देखकर बोला। प्रिया की माँ कफ कफ करके रोने लगी। सब कुछ सच बता दे बेटा, मुझको मेरी बेटी वापस ला दो। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। पुलिस भी तुम्हें नहीं कुछ करेगी। प्लीज़ बेटा, मेरी बेटी कहाँ है बता दो। रोहित को एहसास हो गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है। एसपी करण ने इशारा मिलाते हुए बोला। राणे बोला, चल भाई थाने चल, वहीं तेरी खातिरदारी करने हैं। अब आप बिल्कुल परेशान मत होना सिंघानिया साहब, मैं और मेरी टीम जल्द ही जल्द आपके बेटी वापस लाकर दे देंगे। एसपी करण जैसे ही बंगले से बाहर जाने लगा, बाहर ही बने नौकर के कमरे में आती धीमी आवाज़ सुनकर उसके कदम रुक गए। बेवजह ही रोहित बाबा को ले गया है। ये पुलिस वाले, ये सब मैडम का किया धरा लगता है। वैसे कितना जलती थी अपने सौतेली बेटी से। अब देखा कैसे मगरमच्छ के आंसू रो रही है। महिला की आवाज़ आई। चुप हो जा भाग्यवान, दीवारों के भी कान होते हैं। किसी ने सुन लिया तो हमारे तो लेने ही के देने पड़ जाएंगे। आदमी की फुसफुसाती हुई आवाज़ आई। वो बातें सुनकर एसपी करण के कान खड़े हो गए और वो चुपचाप वहाँ से उस वक्त निकल गया। मिस्टर सिंघानिया शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। इनकी इकलौती बेटी प्रिया उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। उन्होंने उसको पालने पोसने में भी कोई कमी नहीं की थी, मगर जब प्रिया 10 साल की थी तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। बिना माँ के बच्चे कैसे पलेगी? रिश्तेदारों के दबाव में आकर सिंघानिया साहब ने दूसरी शादी कर ली। ऐसा नहीं कि उसकी नई माँ उसको अपना बनाने में कोई कसर छोड़ी थी, मगर प्रिया अपनी नई माँ को कभी नहीं अपना पाई। प्रिया के वयस्क होते होते दोनों माँ बेटी के बीच कब दूरियां बढ़ गई पता ही नहीं चला। प्रिया की माँ कुछ बोलने की कोशिश करती तो तुम मेरे पिता की पत्नी हो, मेरी माँ नहीं।
हो यह कहकर प्रिया चुप करा देती। अपने बिजनेस में डूबे मिस्टर सिंघानिया माँ बेटी के बीच खड़ी इस दीवार को कभी देख नहीं पाए। मिसेज सिंघानिया ने कभी अपने पति से कहने की कोशिश भी की, मगर सौतेला का जो टैग लगा था वो तो कभी अपने मन की बात कह ही नहीं सकती। जब भी वो कुछ कहती तो सिंघानिया साहब कह देते, अभी वो छोटी है, वक्त के साथ सब सुधर जाते हैं।